हम आपको सीधा ले चलते हैं असम के बरशला विधानसभा से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शासन की, असम के नागरिकों की, असम की बहनों की, असम के नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से डकैती डलवाने का काम किया। भेटी के माध्यम से असमिया संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और फिर आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जब यहां पर फिर से सरकार बनी, तो बहनों और भाइयों, अब असम चाय की स्फूर्ति के साथ साथ चिप उत्पादन करने का भी एक नया केंद्र बन गया है। अब डबल इंजन की ये सरकार असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है। असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा, इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। याद करिए, मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, श्रीमंत शंकर देव का कॉरिडोर और वहां की भूमि के संरक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ हुआ है। गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचेगा। डबल इंजन सरकार ने 10 वर्ष के अंदर वह करके दिखाया है। पहले यहां के गरीब का राशन विदेशी घुसपैठिए खा जाते थे। आज असम के हर नागरिक को राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी के नेतृत्व में और हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास है तो नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा भी है। यहां पर अब चाय बागान में कार्य करने वाली बहनों के लिए, वहां पर कार्य करने वाले कारीगर और नौजवानों के लिए भी एक स्पेशल पैकेज की व्यवस्था है। असम के लोगों को सुविधा मिलेगी, उनका संरक्षण होगा, लेकिन एक एक घुसपैठी को निकाल बाहर करेंगे। यह भी डबल इंजन सरकार का एक संकल्प है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस घुसपैठ कराती थी, बीजेपी घुसपैठियों को निकाल बाहर करती है। कांग्रेस दंगा करवाती थी, आज दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त असम के निर्माण के लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जहां भी भाजपा की सरकार आई है, ऐसे ही शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई है। पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था। उत्तर प्रदेश की आबादी आज 25 करोड़, 25 करोड़ आबादी में पिछले 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।
भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां कोई उग्रवाद नहीं, कोई नक्सलवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई अलगाववाद नहीं। और यहां तक कि सड़कों पर भी वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। नहीं पढ़ी जाती है। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार लैंड जिहाद और लव जिहाद का भी पूरी तरह सफाया करने के लिए कृत संकल्पित है। ये केवल और केवल इसकी गारंटी बीजेपी और एनडीए दे सकती है, कांग्रेस नहीं दे सकती, यूडीएफ नहीं दे सकती, क्योंकि इनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, देश की कीमत पर वोट चाहिए। नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करके ये लोग देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोग हैं। अफवाह पैदा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वह करके दिखाया। याद करिए, मोदी जी जितनी बार पूर्वोत्तर के भारत में आए हैं, कांग्रेस के 60 वर्ष में, कांग्रेस के शासनकाल में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं आया होगा। मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की 78 यात्राएं की हैं अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में। अकेले असम की 36 यात्रा की है। तब यहां सुरक्षा, शांति और सुशासन का माहौल खड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी जो 60 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर पाई, रोड की कनेक्टिविटी 4 लेन एंड 6 लेन की हाईवे के साथ, रेल की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर के हर राज्य तक, एयर कनेक्टिविटी देश के अंदर हर जगह जाने के लिए, और इनलैंड वाटरवे की भी कनेक्टिविटी, 4 प्रकार की कनेक्टिविटी अकेले आपके असम के अंदर आज देखने को मिलती है। रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, या फिर इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी, ये डबल इंजन की सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में किया गया कार्य है, जो आज असम को एक नई पहचान दिला रहा है। याद करिए, पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। आज असम के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए हैं, एम्स भी बनाया है, एनआईटी दिया है, आईआईटी दिया है, आईएम दिया है, और वर्ल्ड क्लास संस्थान का एक केंद्र आज पूर्वोत्तर भारत बना है, असम बना है।